मैं एक दिन गलती से ठोकर खाकर गिर गई। उस अफरा तफरी में अनजाने में मैंने एक अजनबी की पैंट भी नीचे खींच दी। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि क्या हो गया है, मैंने तुरंत उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया और उसकी पैंट वापस ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे गलत समझ लिया। उसे लगा कि मैं कोई अजीब लड़की हूँ, इसलिए वह घबराकर वहाँ से भाग गया। कुछ दिनों बाद मैं उसी आदमी से कंपनी में फिर मिली। मुझे लगा कि वह नया इंटर्न है। उस शर्मनाक घटना को याद करके मुझे थोड़ा बुरा लगा, इसलिए मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। मैंने उसे काम के दौरान थोड़ा आराम करने के कुछ तरीके भी बता दिए। मैंने कहा, जब मैनेजर आस पास न हो तो चुपचाप कुछ वीडियो देख सकते हो और जैसे ही कोई पास आए तुरंत काम वाली स्क्रीन खोल लेना। उस समय मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह आदमी कंपनी का छिपा हुआ सीईओ है। कुछ समय बाद पूरे ऑफिस में लोग शिकायत करने लगे कि इंटरनेट बहुत धीमा चल रहा है। तब मैंने उसे एक और सलाह दे दी। मैंने कहा, अगर फोन इस्तेमाल करना हो तो उसे कुछ फाइलों या कागजों के पीछे छिपा कर रखो और आराम से चैट कर लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने पूरे ऑफिस पर नजर डाली और देखा कि लगभग आधे कर्मचारी काम की जगह समय बर्बाद कर रहे थे। उसी शाम सुपरवाइजर ने अचानक घोषणा की कि कंपनी में कर्मचारियों की छंटनी होने वाली है। जो लोग काम के समय आलस कर रहे थे या काम में ध्यान नहीं दे रहे थे, उन्हें अपना सामान पैक करके जाने के लिए कहा गया। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी मेरा नाम नहीं पुकारा गया। बाद में मुझे पता चला कि भले ही मैं कभी कभी थोड़ा आराम कर लेती थी, लेकिन कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हमेशा मैं ही संभालती थी, इसीलिए सुपरवाइजर मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकता था। उसके बाद उस आदमी का मेरे प्रति नजरिया बदलने लगा। वह मुझे पहले से बिल्कुल अलग तरीके से देखने लगा। कुछ दिनों बाद कंपनी ने नए कर्मचारियों के स्वागत के लिए एक पार्टी रखी। एक बार फिर मेरे सहकर्मियों ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह आदमी सिर्फ एक नया असिस्टेंट है। मुझे याद आया कि मैंने उसे कितनी सारी बातें सिखाई थी, इसलिए मैं उसके पास गई ताकि हमारे बीच जो अजीब सी झिझक थी वह खत्म हो जाए। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि हमारे विभाग की एक महिला कर्मचारी उस आदमी के करीब आना चाहती थी। उसने चुपके से 2 खास ड्रिंक तैयार किए थे। संयोग से मैंने बिना कुछ सोचे वहीं दोनों गिलास उठा लिए। जब उस महिला ने मुझे उन्हें पीते हुए देखा तो वह गुस्से में मेरे पास आई और मुझे जोर से धक्का दे दिया। मेरे हाथ में पकड़ा रेड वाइन का गिलास छिटक गया और वाइन उस आदमी के कपड़ों पर गिर गई। उसने अपने कपड़ों पर लगे दाग देखे और फिर कपड़े बदलने के लिए ऊपर बने गेस्ट रूम की ओर चला गया। मुझे लगा कि वह नाराज हो गया है, इसलिए मैं तुरंत उसके पीछे पीछे माफी मांगने के लिए चली गई। लेकिन जैसे ही मैं कमरे के अंदर पहुंची, हम दोनों को अचानक बहुत अजीब और असहज महसूस होने लगा। अगली सुबह ऑफिस में हम दोनों ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम अपने अपने काम में लगे रहे और किसी ने भी उस घटना का जिक्र नहीं किया।